अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। दुनिया जो हमसे तरक्की याफ्ता दुनिया है ना, वहाँ हर चीज़ के जो ना एक बेहतरीन स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने तरक्की करके हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। उन्होंने अपने बेंचमार्क हाई रख लिए हैं और आज वही इसी वजह से दुनिया को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं। और जो हमारे जैसे मुल्क हैं वो उनसे चीज़ें बाय करते हैं। अच्छा, ये जो मौजू है कि ये स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, इसके ऊपर आप बात करते हैं कि ये लिविंग स्टैंडर्ड हैं क्या और इसका ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, दुनिया ने इस वक्त जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं और इसलिए वो हमसे आगे हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि सामने वो स्टैंडर्ड थे नहीं कभी माजी में, और उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर जो कंपनियाँ आई लाइक बहरिया, DHA, तो इन्होंने वो लोगों को स्टैंडर्ड देना शुरू किए कि जिसके ऊपर लोगों को समझ आई कि उनके लिए एक अच्छी जो लिविंग है वो बन सकती है। और उसी को देखते देखते फिर मुल्क भर में सोसाइटियाँ बनी हैं, मुख्तलिफ शहरों में सिटी हाउसिंग और इस तरह की सोसाइटियाँ बनी हैं कि जिन्होंने डेवलपमेंट करके डिलीवर किया है और उन्होंने एक अपना जो बेंचमार्क रखा था उसको ही लेके चल रहे हैं आगे। इस बेंचमार्क की वजह से जो उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों को दिया, वो लोगों ने हाथों हाथ एक्सेप्ट किया कि वो ऐसे ही चाह रहे थे, क्योंकि माजी में ऐसी कोई नज़ीर नहीं थी कि लोगों को अच्छी सोसाइटियाँ रहने के लिए मैसर आए। और फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो वक्त के साथ साथ बहुत ग्रो की और उसके ऊपर जो जाके 2000 के बाद पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत आया, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी ने पिक किया और टेलीकॉम सेक्टर आया और बहुत सारी चीज़ें आई कि जिसकी वजह से लोगों के पास फिर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट जो है इसने भी ग्रो किया, तो लोगों के पास पैसा आया ओवरऑल। इसकी वजह से लोगों को अच्छे घरों की नीड थी। नीड तो आज भी है, यानी 1 करोड़ घर शॉर्ट हैं, सोचिए, तो इस वक्त भी नीड है। अगर कोई कंपनी रीज़नेबल पैसों पे अच्छी लिविंग दे सकती है, यानी अच्छी स्टैंडर्ड दे सकती है, तो उसका कस्टमर मौजूद है। और इसी को ये लिविंग स्टैंडर्ड को ही देखते हुए बहुत सारी सोसाइटियाँ फ्रॉड भी कर रही हैं। अगर आप उनके बिलबोर्ड्स देखें, उनकी जो वो दिखाते हैं अपने पेपर्स पे, एड्स पे, तो आपको लगेगा जैसे ये जो चक्री के आसपास एक वाशिंगटन DC बनने जा रहा है या न्यूयॉर्क बनने जा रहा है। वो आप उसको देखेंगे कि अब्दुल्ला सिटी है, उसकी जो इमेज देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि शायद ये कोई लंदन ही है जो यहाँ बनने लगा है एक और, तो मुझे प्लॉट बुक कराना चाहिए। लेकिन वो फ़ोटो दिखा देना और एक्चुअली बनाना, इसमें ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कागज़ के फूल और एक्चुअल फूलों के अंदर जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कागज़ के फूल दिख तो जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फूल होते हैं उसकी आप खुशबू जो है ना वो देख सकते हैं। उसके अंदर एक जो उससे जो आपकी शख्सियत जो है उसको, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। तो जो एक्चुअल हाउसिंग सोसाइटियाँ ऑन ग्राउंड हैं, जिन्होंने लोगों को डिलीवर किया हुआ है, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। लाइक बहरिया, DHA वगैरह, कि इन्होंने वाकई वो स्टैंडर्ड दिया है जिसको लोग चाहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है इससे इंसानों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या आता है। तो आप देखिए कि जैसे बहरिया है, बहरिया में तो लाइट नहीं जाती है, यानी मई चल रहा है, मई में जो ही आंधी आती है पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो जाता है, हर एरिया में मसला हो जाता है, दिन हो रात हो। लेकिन बहरिया ने अंडरग्राउंड जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, इन्होंने ये भी मैनेज किया हुआ है। तो इससे क्या है कि आप वो जो एक आम आदमी की झंझट है ना वो यहाँ है ही नहीं है जी। यहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो बड़ा अच्छा रखा गया है, ट्रैफिक को, फ्लो को मॉनिटर किया जाता है, उस हिसाब से जो है वो ट्रैफिक के लिए सलूशन फ्राहम किए जाते हैं ताकि लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए मिले। इसी वजह से लोग ज़्यादा पैसे दे के और इन सोसाइटियों में आते हैं और बड़े ब्रांड के अंदर आके रहते हैं और इससे वो एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। जो लिविंग स्टैंडर्ड हमारे माजी में चल रहे थे या आज भी कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं कि जहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप देखिए
कि बहरिया में भी 15 लाख रुपए पे मरला रेट है और कहीं गली महल्ले में भी 15 लाख रुपए मरला रेट हो गया हुआ है। मैं इस्लामाबाद की अगर रावलपिंडी की बात करूँ तो बेहतर एरिया के अंदर 15-20 लाख रुपए मरला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर तो एक लाइफस्टाइल है, इधर तो एक फ़र्क चीज़ है, सफाई सुथराई है, ब्यूटिफिकेशन का ख्याल रखा जाता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो एक मेयारी काम होता है, यानी हर तरह के स्टैंडर्ड जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनको फॉलो किया जाता है। उन एरिया में इसके बरक्स ऐसी सहूलत नहीं है। तो ये इसको कैसे एक जो बंदा ख़रीदार है या बंदा जो घर बनाना चाहता है वो इसको कैसे वैल्यू करे या इसको कैसे वो अंडरस्टैंड करे कि भाई वो क्या ले रहा है और क्या पैसा दे रहा है और क्या वो चीज़ ले रहा है। तो अब इससे ये समझ आती है कि जूं हमारे यहाँ अच्छी सोसाइटियाँ बनेगी या अच्छी चीज़ें लोगों को मिलेंगी तो लोग अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अप करेंगे। पहले क्योंकि वो तसव्वुर नहीं करते थे, अगर हम फ़र्ज़ करें झेलम में जाएं और झेलम में अगर जो सिटी हाउसिंग बना है और एक दो सोसाइटियाँ बनी हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त रेडी है, नज़र आती है, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो आपको समझ आती है कि इतने इस एरिया में ऐसे एरिया के अंदर एक ऐसी लिविंग उन्होंने दे दी है कि जो वाकई उधर से उठ के वो जो छोटे छोटे 5-6 फुट 10 फुट की गलियाँ हैं वहाँ से उठ के लोग 30 फुट 40 फुट की गली के अंदर जब रह रहे होते हैं तो वो उनकी जो एक ओवरऑल जो एम्बियंस है या ओवरऑल उनकी एक सोच है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है। तो जब के लोग स्टैंडर्डाइज चीज़ों को लेना शुरू करेंगे, क्वालिटी लोगों का कंसर्न होगा, क्वालिटी का कंसर्न होगा, लोगों का स्टैंडर्ड का कंसर्न होगा या ब्रांड जो है वो अच्छा स्टैंडर्ड डिलीवर करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अगर अपने घर के लिए रिहाइश के लिए हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को कैसे वैल्यू करना चाहिए या इन चीज़ों की वजह से हमारे ओवरऑल सोसाइटी या हमारे ओवरऑल जो फैमिली है उसके ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है क्योंकि अब शहरों में ये हुआ है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो जब वो अपने औलाद की बेटी की या बेटे की शादी करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ख़रीद तो नहीं सकते बहरिया DHA वगैरह के अंदर, तो वहाँ आके रेंट पे रहना शुरू कर देते हैं और फैमिली का जो ओवरऑल आउटलुक है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। और अगर जहाँ वो रह रहे थे या जहाँ उनका घर है वहाँ अगर रह रहे हैं तो वो फैमिली और तरह की नज़र आती है क्योंकि लोकेलिटी जो है वो बड़ा फ़र्क डालती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान की शख्सियत के ऊपर। या अगर जैसे हम फ़र्ज़ करें किसी को डिनर पे बुलाते हैं और एक अच्छे फ़ाइन रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम बैठ के डिनर करते हैं तो ओवरऑल हमारा जो एक सोचने का अंदाज़ है वो फ़र्क हो जाता है, ओवरऑल हमारे ऊपर एक बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। हालांकि खाना वही है, घर भी हम खा रहे होते हैं, वहाँ भी जाके खा रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। एक सर्टन स्टेज के बाद कि जब आपके पास रिसोर्सेज आ जाएं और आपको एक क्वालिटी की ज़िंदगी जो है की तरफ आप जब बढ़ते हैं तो फिर इन लिविंग स्टैंडर्ड्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस और अहमियत है, उसको मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि आप लोगों को मुंह से बताते फिरें कि भाई मैं बहरिया में रहता हूँ या मैं DHA में रहता हूँ। इनफैक्ट ये भी एक लोगों को एक कम्प्लेक्स हो जाता है। ये कम्प्लेक्स आपको होना नहीं चाहिए, ये बेसिकली आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर जो है ना वो नज़र डालने से पता लगता है कि आप अगर अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हैं या अच्छी एरिया में रह रहे हैं तो आप उन बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं जो कि गली मोहल्ले में आज लोगों को दरपेश हैं, क्योंकि वहाँ जो कम्युनिटी है उसके अंदर ऐसे ऐसे आस्पेक्ट्स भी हैं, नशे का शिकार लोग हैं या ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पुअर रह गए हैं, क्योंकि हम 50% लोग तो गुर्बत की सतह से ही नीचे हैं, तो उनके अपने मसाइल हैं। उनके यहाँ बहुत आमतौर पर लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ तो हर एरिया में होती हैं, लेकिन गुर्बत जो है वो बहुत बड़ा मसला है। वहाँ घर से आवाज़ें आती हैं, घर से इस तरह का, तो वो एक ओवरऑल सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वो फ़र्क है। और फिर वहाँ गंदगी और सफाई सुथराई का ख्याल ही नहीं रखा जाता। इसके बावजूद कि 15 लाख 16 लाख पे मरला महल्ले में एक जगह है, लेकिन वो जो लिविंग है वो कोई क्वालिटी और स्टैंडर्ड की नहीं है। तो वहाँ पे स्मेल होगी, वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट होगा, वहाँ सफाई नहीं होगी, वहाँ पे उजाड़ किस्म के लोग जो वो खुलेआम फिरते हुए नज़र आएंगे, वहाँ पे लोग इस चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर, क्योंकि बहरहाल बच्चों ने वहाँ रहना है तो वो गली के अंदर जाएंगे, वहाँ साइकिलिंग करेंगे या कुछ करेंगे, तो वहाँ इस तरह की कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहरिया DHA के अंदर जब आप रह रहे हैं तो वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ की जो लिविंग है
वो वाकई आल टुगेदर बहुत फ़र्क है। लिविंग स्टैंडर्ड्स के हवाले से आप क्या सोचते हैं, या आप क्या हमें चाहते हैं इस बारे में हम और फर्दर वीडियो बनाएं, वो हमें ज़रूर आप सजेस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम फर्दर डिटेल वीडियो देंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।